और इसी बीच एक बड़ी खबर है, इजरायलियों ने बैरूत के दक्षिण इलाके में एक पेट्रोल स्टेशन को निशाना बनाकर इसे तबाह कर दिया, जिससे पूरे शहर में जोरदार धमाके हुए हैं। पेट्रोल स्टेशन पर निशाना बनाया गया, वहां अटैक किया गया। तस्वीरें देखिए, साउथ बैरूत में ये जोरदार अटैक हुआ। और भले ही अमेरिका ने ईरान के पावर सेक्टर्स पर 5 दिन तक हमला न करने का ऐलान किया हो, लेकिन ईरान के हमले की लहर जारी है। और इसी कड़ी में ईरान ने मिसाइल अटैक की दरअसल 84वीं वेव का वीडियो जारी किया है। मिसाइलों पर संदेश लिखा हुआ है। इन संदेशों के साथ किसी शख्स की तस्वीर भी है। साथ ही वीडियो में मिसाइलों के लॉन्च को दिखाया गया है, जिनका टारगेट अमेरिकी और इजराइल के सैन्य ठिकाने हैं। अमेरिका भले ही बयानबाजी कर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। और जिस तरह से ईरान समय समय पर मिसाइल अटैक के वीडियो जारी कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि ये युद्ध फिलहाल रुकने वाला नहीं है। ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम गिरा है। सेंट्रल इजराइल को इस बार निशाना बनाया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, जिसमें क्लस्टर बम का वॉरहेड लोड था। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ईरान लगातार क्लस्टर बम से इजराइल को निशाना बना रहा है और सेंट्रल इजराइल में एक बार फिर से एक बड़े अटैक को अंजाम दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसमें क्लस्टर बम का वॉरहेड था। तो इजराइल में हर घंटे में कई बार सायरन बजाकर लोगों को हमलों को लेकर अलर्ट किया जा रहा है। ताबड़तोड़ ईरानी मिसाइल और ड्रोन अटैक से इजराइल के शहर दहल उठे हैं। ईरान युद्ध का 1 महीना पूरा होने को है, लेकिन हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि हथियारों की खरीद और प्रोडक्शन बढ़ गया है, जिससे ईरान और इजराइल के साथ ही गल्फ कंट्रीज पर खतरा अब भी हर पल मंडरा रहा है, जिससे सावधान रहने और बचने के लिए 1 घंटे में कई बार सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। इजराइल की रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी 2026 से अब तक कुल 78,109 बार चेतावनी सायरन बज चुके हैं। सायरन के साथ लाखों इजरायली नागरिकों को 60 से 90 सेकंड के अंदर शेल्टर में पहुंचना पड़ता है। इजराइल में हर जगह ये सायरन अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। और ईरान युद्ध पर अमेरिका ने बड़ा बयान दिया, कहा कुछ हफ्तों में युद्ध खत्म हो जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया कि महीनों का नहीं, हफ्तों का युद्ध है। दरअसल मार्को रूबियो G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए फ्रांस पहुंचे थे और वहीं पर उन्होंने ये बयान दिया। और इस बीच बड़ी खबर है, रूस पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया। हमारे मिशन में रूस बाधा नहीं है, रूस की ईरान को मदद नहीं, मार्को रूबियो की तरफ से कहा गया है। रूस को लेकर एक बड़ा बयान अमेरिका की तरफ से। और ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। रूबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड पर सैनिक नहीं उतारेगा, क्योंकि ईरान में अमेरिका का ऑपरेशन महीनों में नहीं बल्कि कुछ हफ्तों में ही खत्म हो जाएगा। मार्को रूबियो ने ये बात फ्रांस में G7 की बैठक के दौरान कही। साथ ही रूबियो ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कहा, ईरान जल्द ही टोल सिस्टम शुरू करने पर फैसला कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही रूबियो ने एक बात ये भी साफ कर दी है कि अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से रास्ता रोकता है तो ये गैर कानूनी होने के साथ ही दुनिया के लिए खतरनाक भी है।